दोस्तों, सोचो अगर इंसान को जमीन छोड़कर किसी और ग्रह पर जीना पड़े तो क्या होगा। अर्थ एक ऐसा ग्रह है जहां ऑक्सीजन, पानी और परफेक्ट टेम्परेचर है जो इंसान के लिए बिल्कुल सूटेबल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी ग्रह का एनवायरनमेंट कैसा है? क्या हम वहां सर्वाइव कर सकते हैं? आज हम एक एक ग्रह के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि वहां लाइफ पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं वीनस की, जिसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। साइज और स्ट्रक्चर में ये अर्थ जैसा लगता है, लेकिन एनवायरनमेंट के मामले में ये बिल्कुल अलग है। वीनस का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मतलब ये एक भट्टी से कम नहीं। वहां का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से कवर्ड है। अगर आप वीनस पर खड़े हो जाओ तो आप तुरंत जल जाओगे और एसिड रेन आपको और भी ज्यादा खतरा देगा। इमेजिन कीजिए, दुनिया का सबसे गर्म और टॉक्सिक प्लैनेट। वीनस का दिन वीनस का साल से लंबा है, मतलब वीनस पर एक दिन एक साल से भी लंबा है। अब बात करते हैं मरकुरी की, जो सूर्य के सबसे नजदीक है। दिन में टेम्परेचर 433 दिन और रात में 180 मसातंग। वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए दिन और रात में टेम्परेचर का इतना बड़ा अंतर होता है कि कोई भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। मरक्यूरी का सरफेस रॉकी और क्रेटरेड है, बिल्कुल मून की तरह। सोचो अगर आप वहां 2 मिनट रुकते हैं तो एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंड दोनों फेस करनी पड़ती। मरक्यूरी का सरफेस इतना ड्राई है कि वहां ओशन या रिवर का आइडिया भी इम्पॉसिबल है। वहां सिर्फ रॉक्स और डस्ट ही हैं। फिर चलते हैं मार्स की तरफ, जिसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। मार्स पर ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 0 के बराबर है और वहां की एटमॉस्फेयर बहुत पतली है। हाँ, मार्स पर पानी है, लेकिन मोस्टली आइस फॉर्म में और बहुत कम मात्रा में। यहाँ डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं जो पूरे प्लैनेट को कवर कर लेते हैं और विजिबिलिटी को 0 कर देते हैं। फिर भी साइंटिस्ट्स मार्स पर लाइफ के चांसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं और फ्यूचर में ह्यूमंस के लिए कॉलोनी प्लान्स भी हैं। अब आते हैं जुपिटर पर, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर का फेमस फीचर है ग्रेट रेड स्पॉट, एक बड़ा तूफान जो 300 साल से चल रहा है। यहां ग्रेविटी अर्थ से 2.5 गुना ज्यादा है, मतलब आपका हर स्टेप बहुत हैवी होगा। और जुपिटर के आसपास रेडिएशन इतना हाई है कि इंसान तुरंत सर्वाइव नहीं कर सकता। जुपिटर गैस जायंट है, यानी कि ये मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सॉलिड सरफेस नहीं है, इसलिए वहां खड़े होना भी इम्पॉसिबल है। जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है और अर्थ को बार बार रेडिएशन से बचाता है। सैटर्न अपनी खूबसूरत रिंग्स के लिए मशहूर है, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से भरा है। ग्रेविटी और प्रेशर इतना ज्यादा है कि इंसान का शरीर सेकंड्स में क्रश हो जाएगा। सैटर्न पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका ब्यूटी देखने लायक है। सैटर्न के रिंग्स 100,000 किलोमीटर से भी ज्यादा फैली हुई हैं और ये आइस और रॉक्स का कॉम्बिनेशन है। यूरेनस एक आइस जायंट है जिसका टेम्परेचर 220 डिग्री तक होता है। ये प्लैनेट अपनी साइड पर घूमता है, मतलब इसका रोटेशन यूनिक है। वहां मेथेन गैस एटमॉस्फेयर में ब्लू कलर क्रिएट करता है। एक्सट्रीम ठंड और पॉइजनस गैसेस की वजह से वहां लाइफ का कोई चांस नहीं है। यूरेनस के 27 मून्स हैं और इसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 6 डिग्री टिल्टेड है। लास्ट में बात करते हैं नेपट्यून की। यहां विंड्स 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, जो किसी भी चीज को चीर सकती हैं। टेम्परेचर एक्सट्रीम ठंड वाला है और एटमॉस्फेयर पॉइजनस गैसेस से भरा है। नेपट्यून का स्टॉर्म सिस्टम और हाई विंड्स इसको ह्यूमंस के लिए बिल्कुल अनसेफ बनाते हैं। नेपट्यून पर सबसे फास्ट विंड्स हैं सोलर सिस्टम में और ये प्लैनेट अपने डीप ब्लू कलर के लिए फेमस है।